23 मार्च 2025 द एल क्लासिको मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स बनाम मुंबई इंडियंस। जहां चेन्नई सुपर किंग्स काफी कंफर्टेबल अंदाज में खेल रही थी। 7.3 ओवर में स्कोर था 78 रन पर 1 विकेट। 156 की इस चेज में अब 75 गेंदों में मात्र 78 रन ही बचे थे और 9 विकेट हाथ में थे। एक लड़का तभी एक ट्रू गेम चेंजर की तरह आया और एक ऐसा स्पेल किया कि अकेले ही 3 विकेट ले गया। ना तो इस बंदे का किसी ने पहले नाम सुना था और ना ही कोई इसे जानता था। ये लड़का आखिर आया कहां से? नाम था विघ्नेश पुथुर, एक ऑटो ड्राइवर का बेटा जिसने आज तक अपने स्टेट के लिए कोई भी सीनियर लेवल क्रिकेट नहीं खेला था। एक दिन वहां की लोकल केरल प्रीमियर लीग खेल रहा था तो मुंबई इंडियंस के स्काउट्स की नजर उस बच्चे पर पड़ी और उसे ट्रायल्स के लिए बुलाया। S20 लीग में बतौर नेट बॉलर साउथ अफ्रीका लेकर गए। आईपीएल में एक एक्स फैक्टर की तरह इंट्रोड्यूस किया और चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ इन्होंने न सिर्फ अपना आईपीएल डेब्यू किया बल्कि T20 करियर में भी पदार्पण किया। अब ये तो बात सिर्फ एक खिलाड़ी की थी जिसे मुंबई इंडियंस ने फर्श से अर्श पर ला दिया। अब ये देख करके एक डायलॉग याद आता है जो बिल्कुल फिट बैठता है इन स्काउट्स पर, सड़क से उठाकर स्टार बना दूंगा। अब आपके मन में भी ये ख्याल अक्सर आता होगा कि आखिर ये ऐसा क्या करते हैं, ऐसी कौन सी फौज है मुंबई इंडियंस की जो कि कोने कोने से खिलाड़ियों को बड़े मंच पर लाती है। अब टीमें तो 10 हैं, स्टाफ तो सबके पास है, खिलाड़ी भी सबके पास है, लेकिन मुंबई इंडियंस के पास ऐसा क्या है जो इन्हें सबसे खास बनाता है? क्योंकि ऐसे सिर्फ इक्के दुक्के प्लेयर नहीं, एमआई के पास पूरी फौज है खिलाड़ियों की। एक इतिहास है ऐसे खिलाड़ियों का जिन्हें पहले कोई जानता भी नहीं था, लेकिन जैसे ही वो मुंबई इंडियंस से खेलने लगे उनका सिक्का विश्व भर में चला। यहाँ तक कि इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू भी हो गया। अब तो एक टाइमलाइन सी बन गई है ऐसे हीरे जैसे टैलेंट्स की जो कि वर्षों से एमआई अपने खदानों से निकालती आ रही है। आखिर कैसे ये चीजें काम करती हैं, ये जानेंगे हम आज के इस वीडियो में कि कैसे मुंबई इंडियंस ट्रेंड सेटर रहा है इस मामले में। सबसे पहले तो एमआई स्काउटिंग टीम जगह जगह पर तरह तरह के हर छोटे बड़े टूर्नामेंट को फॉलो करती है। आसपास हो या 7 समंदर पार, ये कड़ी नजर से खिलाड़ियों को ऑब्जर्व करते हैं और जो कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस दे रहा हो उस प्लेयर को शॉर्टलिस्ट किया जाता है। उसके बिहेवियर पर स्टडी की जाती है, बॉडी लैंग्वेज, गेम अवेयरनेस, पैशन, इंटेंसिटी सब देखा जाता है। उसके बाद उस खिलाड़ी को ट्रायल में बुलाकर सेटअप में लाया जाता है। जरूरत हो तो बाहर की लीग्स में भी भेजा जाता है। फिर प्लेयर की प्रॉपर प्रोसेसिंग के बाद आईपीएल में उसे उतारा जाता है। प्रॉपर भरोसा जताया जाता है, पूरा टाइम इन्वेस्ट किया जाता है। ये इंडियन प्लेयर्स के साथ ही नहीं, ओवरसीज टैलेंट्स के साथ भी ऐसा करते हैं। अगर आपको कोई डोमेस्टिक एक्सपीरियंस नहीं भी है तब भी आपको खिलाया जाएगा, बस शर्त ये कि टैलेंट और स्किल होनी चाहिए। अब एक नजर डालते हैं सालों से लाए गए उन टैलेंट्स पर जो इंटरनेशनल क्रिकेट में भी खूब चमके। तो बात है 2013 की, जब पूर्व भारतीय कोच जॉन राइट अहमदाबाद में मुंबई इंडियंस की स्काउटिंग के लिए एक लोकल T20 टूर्नामेंट को फॉलो कर रहे थे। वहाँ उनकी नजरें अक्षर पटेल पर थी, लेकिन एक सरप्राइज पैकेज के तौर पर मिला एक 19 वर्षीय लड़का जो कि अजीबो गरीब बॉलिंग एक्शन से लगातार 12 यॉर्कर डाल गया। कभी उस एक्शन पर उसका सबने मजाक भी बनाया था और वो भी गुमसुम सा रहता, न तो किसी से ज्यादा बोलता और न ही कोई मिसबिहेव। वो लड़का था जसप्रीत बुमराह। मैच के तुरंत बाद जॉन राइट ने गुजरात के कप्तान पार्थिव पटेल से बुमराह के बारे में पूछा और पार्थिव ने उन्हें सब कुछ बताया। एमआई ने बुमराह की डायरेक्ट साइनिंग कर ली। ये थी एक एक्सीडेंटल पिक। सीधे नेट्स में ले गए, प्रैक्टिस कराई सचिन तेंदुलकर के सामने। फिर सचिन से उनके लिए राय ली तो उन्होंने भी कहा कि जस्सी को पिक करना मुश्किल है और बुमराह ने अपने पहले ही मैच में 3 विकेट झटके, जिसमें डेब्यू विकेट था विराट कोहली का। हालांकि 2014 में उन्हें ऑक्शन में आना था। इसी वजह से वही पार्थिव पटेल जो समय आरसीबी में थे अपने कप्तान विराट से भी यही बात कर रहे थे कि एक जसप्रीत बुमराह नाम का लड़का है, हमें उसे आरसीबी में लेना चाहिए। तब विराट ने यह कहकर के छोड़ दिया, यार ये बुमराह क्या कर लेंगे। ये शायद विराट कोहली की एक बहुत बड़ी गलती थी जिसने सस्ते में एक मैच विनर गंवा दिया, मगर एमआई ने ऐसा नहीं किया। स्काउट टीम ने उन्हें जबरदस्त ग्रूम किया, पहले आईपीएल में पकाया और इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तैयार करके भारतीय टीम को सौंप दिया और आज हमें बुमराह के रूप में विश्व का सर्वश्रेष्ठ बॉलर मिला। लेकिन इस दिग्गज को बनाने में कड़ी मेहनत लगी स्काउटिंग टीम की, जिसने उस समय एक 19 साल के गुमसुम लड़के में काबिलियत को परखा और दोबारा कभी उसे ऑक्शन तक आने भी नहीं दिया। आज जस्सी क्या है, कौन है, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है और अब आईपीएल 2025 में भी बुमराह की वापसी हो चुकी है। अगली कहानी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। एक दौर था जब बड़ौदा से 2 ऑलराउंडर्स इंडिया खेले थे, इरफान पठान और यूसुफ पठान। देश के लिए बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस थी, डोमेस्टिक सर्किट में भी अपनी छाप छोड़ी, आईपीएल में भी अच्छा किया। मगर फिर कुछ समय बाद उसी बड़ौदा से 2 भाई और भी निकल करके आए, हार्दिक पांड्या और कृणाल पांड्या, जिनका नाम चलता है आज क्रिकेट में। मगर ये बड़े मंच पर कैसे आए? मुंबई इंडियंस को तलाश थी टैलेंट्स की, तो नीता अंबानी समेत मेंबर्स और स्काउट टीम रणजी ट्रॉफी का हर मैच देखते। वहाँ पर उनकी नजर पड़ी 2 पतले और लंबे लड़कों पर जिनमें टैलेंट था, काफी अच्छी फिटनेस भी थी, चाहत थी प्रोफेशनल क्रिकेट खेलने की, लेकिन जेब में पैसे नहीं थे। ये 3 साल से सिर्फ मैगी खा रहे थे। एक का नाम हार्दिक पांड्या जो फास्ट बॉलिंग के साथ साथ ताबड़तोड़ बैटिंग करता था, गगनचुंबी छक्के लगाता, तो दूसरे इनके बड़े भाई कृणाल पांड्या जो कि लेफ्ट आर्म स्पिन के साथ साथ एक अच्छी बैटिंग भी करते। दोनों बड़ौदा से और दोनों ही हरफनमौला। फिर इन्हें स्पॉट किया गया। लगातार डोमेस्टिक सीजन में अच्छा खेलने के बाद एमआई के ट्रायल्स में बुलाया गया।
इनका सिलेक्शन हुआ। फिर ऑक्शन में हार्दिक पांड्या को 10 लाख रुपए में मुंबई इंडियंस ने खरीदा और 2015 में इनके करियर का आगाज हुआ। वहीं कृणाल को बिना कोई फर्स्ट क्लास मैच खेले 2016 में मुंबई इंडियंस ने 2 करोड़ में खरीदा। दोनों भाइयों ने लोकल सेटअप से निकलकर आईपीएल लेवल पर खूब परफॉर्म किया, अपने दम पर एमआई को जिताया, फिर विश्वसनीय मैच विनर भी बने और आगे चलकर ये दोनों भारत के लिए भी खेले। हालांकि हार्दिक पांड्या एक बहुत बड़े सुपरस्टार बने, मगर कृणाल पांड्या का करियर लिमिटेड मैचों में सिमट कर रह गया, लेकिन टैलेंट की कमी इनमें भी नहीं है। 2021 का सीजन आईपीएल इतिहास का सबसे विचित्र और मनोरंजक आईपीएल के रूप में याद किया जाएगा, क्योंकि इसका फर्स्ट लेग भारत में और फिर ये सितंबर में दुबई में बिना किसी फाइन अटेंडेंस के एक क्लोज डोर में खेला गया। लेकिन इससे बड़ा शौक था मुंबई इंडियंस का एक 20 वर्षीय 6 फुट 9 इंच लंबे साउथ अफ्रीकन लड़के को 20 लाख में खरीदना, जो कि अभी तक अपने देश के लिए भी नहीं खेला था। इस आईपीएल सीजन के बाद उसका डेब्यू हुआ था। नाम तो आप सब जानते ही, मार्को एंसन। लेकिन कमाल की बात यह है कि मुंबई इंडियंस ने आज से 5 साल पहले सिर्फ चंद डोमेस्टिक मैचों के दम पर जेंसन के टैलेंट को परख लिया था। इतनी बड़ी लीग में ब्रेक थ्रू दिया, साथ ही पहला मैच खिला दिया आरसीबी के खिलाफ। इनका डेब्यू विकेट था ग्लेन मैक्सवेल का। मुंबई इंडियंस का साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स से दोस्ताना कुछ तगड़ा ही रहता है। 2022 में भी कुछ ऐसा ही रिपीट हुआ पिछले साल का। दरअसल टिमल मिल्स इंजर्ड हो गए, उनकी रिप्लेसमेंट आए 21 वर्षीय ट्रिस्टन स्टप, वो बंदा जिसे अपने देश के लोग ही नहीं जानते थे। कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं था इनके नाम, अब ये भी डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलना शुरू किया था। मगर मुंबई इंडियंस ने इनका टैलेंट पहचाना और 2022 और 23 में इन्हें 4 मैच खिलाए। हालांकि मौका सिर्फ 4 बार मिला, इसके बाद इन्हें रिलीज कर दिया गया। लेकिन तब तक इनका नाम हो चुका था और इंटरनेशनल क्रिकेट के दरवाजे इनके लिए खुल गए थे। इसके बाद इनका डेब्यू हुआ और आज तीनों फॉर्मेट में इनका नाम पक्का रहता है। कहने को तो हम तिलक वर्मा को भी इस लिस्ट में इंक्लूड कर सकते हैं, पर वो एक परफॉर्मिंग टैलेंट था जिसने अंडर 19 लेवल पर वर्ल्ड लेवल परफॉर्मेंस की, जो कि काफी हद तक नोटिस हो ही जाती है। लेकिन चुप जाते हैं वो लोकल टैलेंट जो ग्रास रूट लेवल पर उभरते हैं, जैसे 2023 में निहाल बढेरा, एक ऐसा यंगस्टर जिसने कोई T20 मैच नहीं खेला था। आईपीएल से पहले एक दिन राजस्थान रॉयल्स के लिए ट्रायल देने गए, पर वहां पर फेल हो गया। लौट करके एक लोकल अंडर 23 टूर्नामेंट में लुधियाना के लिए खेलते हुए एक ऐसी पारी खेल डाली जिसने भाई की लाइफ बना दी। 414 बॉल, 578 रन, 42 चौके, 37 छक्के। एमआई स्काउटिंग टीम ने इन्हें खरीदा और सीधे उतार दिया मैदान पर। बैक टू बैक 85 चढ़े, कुछ अच्छी पारियां खेली, एमआई के भरोसे को अच्छा पेबैक किया और आज इन्हें हर टीम जानती है। और 2025 आईपीएल में भी ये आग बुझी नहीं। इस बार तो मुंबई ने 2 ज्वालामुखी एक साथ लॉन्च कर दी। एक तो है केरल के विघ्नेश पुथुर, बेहद ही हम्बल बैकग्राउंड से आते हैं, पिता ऑटो ड्राइवर, कोई कॉम्पिटिटिव क्रिकेट नहीं खेले थे, कोई बड़ा एक्सपोजर नहीं था, मगर बैकिंग थी मुंबई इंडियंस की और अब ये बंदा ग्रैंड लेवल पर कमाल कर रहा है। और दूसरा नाम है अश्विनी कुमार का। आप आज भी ऑक्शन वाला वीडियो देख लेना, नाम अनाउंस हुआ अश्विनी कुमार। कोई इनमें इंटरेस्टेड नहीं था, मगर एमआई ने सीधे 30 लाख बेस प्राइस पर बिड कर दिया और भाई ने अपने पहले मैच में इधर डिलीवर किया। मुंबई इंडियंस इकलौता मैच जीती अब तक जिसमें ये बंदा मैन ऑफ द मैच बना। 3 ओवर 4 विकेट, रहाणे, रसल, रिंकू, मनीष पांडे सारे धुरंधर आउट कर दिए। सिर्फ 116 पर केकेआर ऑल आउट। मैच के बाद हार्दिक पांड्या खुद कप्तान ने भी मुंबई इंडियंस की स्काउटिंग टीम का शुक्रिया अदा किया, जिसने इतना बढ़िया हीरा तराशा, क्योंकि ये लड़का कोई बहुत एक्सपीरियंस नहीं था। सिर्फ 4 लिस्टें मैच, 4 T20 और 2 रणजी ट्रॉफी मैच ही खेला था। अब बेबन जैकब्स को देख लीजिए, सिर्फ चंद T20 मैच खेले, 5 फर्स्ट क्लास मैच, कोई इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं, पर प्लेयर है ताबड़तोड़। तो एमआई ने भी इन पर इस आईपीएल में दांव खेल दिया। उन्हीं डोमेस्टिक मैचों के दम पर उस कलाकार जॉन राइट ने अपना दिमाग लगाया। अब देखते हैं कि जनाब क्या करते हैं। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो एमआई ने बनाए, हालांकि कुछ ऐसे भी हैं जिन्हें बड़े सस्ते में एमआई ने खरीदा, लेकिन मैदान पर उतने मौके नहीं दे पाए। रिलीज कर दिया, पर वो प्लेयर उसके बाद चले, जैसे चहल, कुलदीप, अक्षर पटेल, निकोलस पूरन। सूर्य कुमार यादव को भी 2011 में 10 लाख में खरीदा था और 2018 में एमआई में 12 लाख करियर बना दिया। स्काउटिंग टीम बाकियों के पास भी है, लेकिन लास्ट में इतना ही कहना चाहूंगा, एमआई इज द बेस्ट इन द बिजनेस। ये बात आपको भी माननी पड़ेगी, चाहे आप किसी भी टीम के फैन हो। उनके इक्के दुक्के प्लेयर ही निकल पाते हैं, मगर मुंबई इंडियंस की फैक्ट्री सालों से चलती चली आ रही है। बाकी अगर आप दूसरी टीमों पर ऐसी वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके बताइएगा, हम रिसर्च करने की कोशिश जरूर करेंगे। और हाँ, मुंबई क्रिकेट पर एक पूरा डिटेल वीडियो नारद टीवी पर पहले ही आ चुका है, अगर आपने अभी तक ना देखा हो तो उसे जरूर देखें। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।